रामनगर में न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है। न्यूज कवरेज के दौरान हुई रिपोर्टर गोविंद पाटनी के साथ बदसलूकी। और बसई में चल रहे यूकेडी के द्विवार्षिक अधिवेशन में हंगामा होने लग गया। कार्यकारिणी चुनाव स्थगित होने से कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए और बड़े नेताओं के सामने अपनी आवाज उठाने लग गए। इसी दौरान जब अन्य मीडिया कर्मियों के साथ न्यूज 18 रिपोर्टर ने भी इसे कैमरे में कैद किया, कवरेज करने की कोशिश की, तो यूकेडी के कार्यकर्ता भड़क गए और न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करने लग गए। गोविंद पाटनी के कैमरे से वीडियो को डिलीट कराया और माइक कैमरा छीनने की भी कोशिश की। हैरानी की बात ये रही कि काशी सिंह, एरी समेत तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई, हंगामे के रोकने की कोशिश नहीं की, चुपचाप वहां पर बैठे रहे। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ता बदसलूकी करते रहे। न्यूज 18 आपको वही वीडियो दिखा रहा है जिस पर विवाद हुआ और यूकेडी कार्यकर्ताओं में बवाल हुआ। और साथ ही यूकेडी का उत्तराखंड में जनाधार लगातार कम होने के साथ साथ बेहद ही निचले स्तर पर पहुंच गया है। उसके बावजूद भी आपसी लड़ाई के साथ साथ मीडिया के साथ बदसलूकी करना, ये बर्ताव काफी हैरान करने वाला है। देखिए आप, यहाँ पर हंगामा हो रहा था और यही क्योंकि हमारा काम ही है इस तरह पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करना, आप तक खबरें पहुँचाना, क्या चल रहा है राजनीति में, ये हमारा काम होता है आप तक पहुँचाना। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने कवर करने की कोशिश की इन सब चीज़ों को, तो उनके साथ बदसलूकी की गई है। रिपोर्टर गोविंद पाटनी के साथ मंच पर बड़े बड़े नेता भी बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी जहमत नहीं उठाई, उल्टा न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करने लग गए। यहां यूकेडी के द्विवार्षिक अधिवेशन में यह हंगामा हुआ था और कार्यकारिणी चुनाव स्थगित होने से कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए, लेकिन न्यूज 18 के रिपोर्टर को उसका काम करने से रोका जा रहा था। ये किस तरीके का रवैया यहाँ पर यूकेडी कार्यकर्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये निचले स्तर का काम किया है न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते हुए। यूकेडी के कार्यकर्ता भड़के हुए थे और न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते रहे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में रोडवेज की बस ने स्कूल बस को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 29 बच्चों को चोटें आई, इसमें 6 बच्चों को ज्यादा चोटें लग गई। रोडवेज की बस में सवार 2 यात्री भी घायल हो गए और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कैसे तेज रफ्तार बस ने स्कूली बस को पीछे से टक्कर मार दी। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बड़कोट उत्तरकाशी की। सभी जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। एनएच पर दोबाट पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ये टक्कर मारी और बस की हालत देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर होगी। रुड़की में गंग नहर कोतवाली इलाके के रामपुर चुंगी के पास एक बस ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। इसमें 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि बस का ड्राइवर फरार है। आरोपी बस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। रोडवेज बस से एक बाइक हिट हुई है, जिसमें बताते हैं 3 लोग सवार थे और तीनों काफ़ी इंजर्ड हुए, जिनमें अभी मुझे जो अपडेट मिला है वो शायद 2 लोगों की ऑन रूट और अस्पताल में पहुंचने के बाद डेथ हो गई। नैनीताल के कैची धाम के पास सड़क हादसा हुआ। यहां ट्रक और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कार में सवार 4 लोगों की जान बाल बाल बची। कैची धाम से भवाली के बीच ट्रक और कार में टक्कर हुई। कार में लखनऊ के 4 यात्री सवार थे जो बाल बाल बच गए। चलो
चक्राता का एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान एक यूटिलिटी गाड़ी का आगे का हिस्सा हवा में झूल गया। दरअसल गाड़ी पहले से ही सामान से ओवरलोडेड थी। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी में लदे सामान पर एक शख्स भी लदा हुआ था। नियमों की अनदेखी ड्राइवर को भारी पड़ सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि हादसा होते होते टल गया। ये देखिए, दूसरी ओर खाई थी। ऐसे में अब राज्य में धड़ल्ले से चल रही ओवरलोडेड गाड़ियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। विकासनगर के पछवा दून में एक बार फिर से अतिक्रमण पर तहसीलदार का प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। निर्माणाधीन देहरादून पावटा साहिब 4 लेन हाईवे के किनारे ईस्ट हाफ टाउन में बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसकी शिकायत पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। तहसीलदार का कहना है कि सभी अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ऋषिकेश एम्स में आयोजित 5 दिवसीय फायरेक्सिया कार्यक्रम के समापन के बाद पीजी डॉक्टरों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते हाथापाई में तब्दील हो गई और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि धारदार हथियार का भी प्रयोग होने लग गया। इसमें 2 डॉक्टर घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि संस्थान परिसर में रात में डीजे बजाया जा रहा था, जबकि परिसर में देर रात तक डीजे बजाना नियमों के खिलाफ है। इसी बात को लेकर ऋषिकेश एम्स और जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के पीजी छात्रों के बीच विवाद शुरू हो गया था, जो बाद में हाथापाई में तब्दील हो गया। अल्मोड़ा के चौखटिया में चल रहे आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है और यहां बाजार में हजारों की तादाद में पहुंचकर लोगों ने जुलूस निकाला। चौखटिया में अस्पताल के उच्चीकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और हजारों की भीड़ चौखटिया की सड़कों पर नजर आई। चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। आपको बता दें, यहाँ पिछले 2 हफ्तों से आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल चल रही है और अब मांगे पूरी होने तक इसे जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सेलाकुई से एक कार से 120 किलो पनीर को पकड़ा और उसे नष्ट किया गया है। पनीर की खेप यूपी के सहारनपुर से लाई जा रही थी और एक स्कूटी से भी 50 किलो पनीर जब्त किया गया। त्योहार के मौके पर एफडीए लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है और मिलावटी सामान को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। चलिए बाद में बात करते हैं, थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। सेलाकुई निगम रोड पे हमें इस गाड़ी की जो है चेकिंग के दौरान यूपी 17 नंबर की गाड़ी, जिसमें होंडा सिटी गाड़ी थी, जिसमें पनीर करीब 1 कुंटल 20 किलो पनीर अस्वच्छकर अवस्था में ले जाया जा रहा था, जिसका हमने जो है मौके पे सैंपल लिया और असुरक्षित अनहाइजीनिक होने के कारण और पनीर थोड़ा सा संदिग्ध होने के कारण जो है हम उसको लाके डंपिंग जोन में हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहे और चंपावत के स्वाला लैंडस्लाइड जोन का सीएम धामी ने निरीक्षण किया है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे में चंपावत की स्वाला में कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द लोगों को राहत देने की बात कही। चंपावत के स्वाला में मानसून सीजन से ही लगातार मलबा गिर रहा है। यहाँ एजेंसियों के लिए भी काम करना मुसीबत भरा है। मुश्किल हालात में यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है और इसी को देखते हुए सीएम धामी ने स्वाला का निरीक्षण किया है। सीएम धामी सड़क मार्ग से ही चंपावत और टनकपुर के बीच गए हैं। इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होनी थी वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने जहां 115 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने सीनियर सिटीजन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा, चंपावत का विकास की धारा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। साथ ही सीएम ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की अपील भी की।
सीएम धामी चंपावत के ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी गए, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील का भोजन किया। कहा कि बच्चों के साथ मिड डे मील करना एक विशेष और अविस्मरणीय अनुभव है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर बच्चा स्वस्थ, सशक्त और शिक्षित हो। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प आज आगे बढ़ रहा है। सभी कार्यकर्ता जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचाएंगे और स्वदेशी का जो संकल्प है उसको अपनाएंगे। अभी जीएसटी की दरों में जो भारी कटौती हुई है, भारी कमी हुई है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से डीडी-8 विधानसभा सीट से बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल और कुछ युवाओं के बीच बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल डीडी-8 के स्थानीय खिलाड़ियों की शिकायत थी कि सरकार की घोषणा होने के बावजूद उनको एक खेल का मैदान नहीं मिल पा रहा है। इस सवाल पर पूर्व मंत्री और विधायक चुफाल नाराज हो गए। विधायक को इस बात पर आपत्ति थी कि युवा सोशल मीडिया में उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं। विधायक ने कहा युवा उनको सोशल मीडिया में डराते हैं। बहस के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं विकास कार्यों को लेकर भी बीजेपी समर्थक के साथ विधायक की झड़प हो गई। क्या डरा रहे हैं हम? आपका सपोर्ट नहीं किया, हमने सपोर्ट किया। इनकी गाड़ी चौराहे पे जिस जगह पे लगी रहती है वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा आज तक नहीं भरा इन्होंने। इनकी 10 मीटर वहाँ पे रात दिन गाड़ी लगी रहती है इनकी। वो गड्ढा नहीं दिखा आपको कभी? क्या दिखेगा शहर में आपको? क्या कर रखा है आपने? अचीवमेंट बता दो ना, आप उपलब्धि बता दो। जा रहा है अपने घर, जा रहा है, किसमें जा रहा है? किसमें जा रहा है? आपने बनाई? हाँ, दुनिया जा रही, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो तू क्यों करा है? क्यों आया इस सड़क को अचीवमेंट बोलते हो? सड़क को अचीवमेंट बोलते हो? मेरे कार्यकाल आओ, मेरे कूटा आके देखो, अभी भी पैदल चल रहा हूँ मैं। वहाँ चल रहा है। हाँ, क्या क्या कैसी हालत है वहाँ? घर जो आज जो दिखाई दे रहा है, जो ये कहा जा रहा है, क्या हो रहा है? पैदा नहीं, मेरे घर तो नहीं पहुंची रोड, मेरे घर नहीं पहुंची, मेरे गाँव नहीं पहुंची। पहले तू अपने लिए मांग रहे आपसे जो करा, आप अपना अचीवमेंट बता दो ना। 28 साल पहले क्या था? 28 साल का कार्यकाल बता रहा हूँ सर। आप इनसे बोलो कि एक अचीवमेंट बता। बद्री केदार मंदिर समिति में पूर्व अध्यक्ष के भाई की नौकरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और समिति के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस पर जांच की बात कही। उन्होंने कहा कमेटी इसकी जांच करेगी, अगर नियमों के खिलाफ काम हुआ होगा तो कार्रवाई की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का ये बयान कांग्रेस नेता और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान के बाद आया। इसमें गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय पर सवाल खड़े किए थे और ये तक कह दिया था कि उन्होंने पद पर रहते हुए समिति में नौकरी करने वाले अपने भाई को फायदा पहुंचाया है। गणेश गोदियाल जी ने ये आरोप लगाया है। निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या, अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया है। आपके भाई वहां नौकरी करते हैं, आपके भाई की तनख्वाह वहां आपने बढ़ाई है, ये आरोप भी आप पर है। उन गरीबों पर भी अगर आपकी नजर जाती तो बेहतर होता, लेकिन वो गरीब आज भी 8,000 और 10,000 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आपके भाई की तनख्वाह आपने कितना गुना बढ़ा दी, ये आपने नहीं देखा। अब खबर उस पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई जो पिछले कई महीनों से स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करने में जुटे हैं, मगर पार्टी नेताओं को खुद नहीं पता है कि आखिर स्वदेशी उत्पाद हैं कौन से। देखिए रिपोर्ट। पता ही नहीं है, अब मंत्र रटते जा रहे हैं, यहाँ से घर तक स्वदेशी अपनाओ, नारे लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं, परिणाम डबल जीरो। तो स्वदेशी वस्तुएं कौन सी हैं? और दिक्कत होगी तो आरएसएस कार्यालय में चले जाना, वहां से लिस्ट ले लेना। 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने नेताओं को स्वदेशी उत्पादों की लिस्ट संघ कार्यालय से देखने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि नारों से कुछ नहीं होगा, स्वदेशी को आम दिनचर्या में उतारना होगा। उन्होंने नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि कई लोगों को तो जानकारी ही नहीं होगी कि स्वदेशी प्रोडक्ट है कौन से। न्यूज़ 18 ने इसका रियलिटी चेक किया तो पता चला कि जिन नेताओं के जिम्मे स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कौन से उत्पाद हैं। कई तो सवाल से बचते भी दिखे। हम तो वैसे हैं, लाइफ बॉय से मुंह धोने वाले हैं। स्वदेशी भी अपनाएंगे। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो
वोकल फॉर लोकल की जो स्कीम है और स्वदेशी पे जो पूरी तरह से हमारा जोर है, तो हम इससे राष्ट्रभक्त होने का भी अपना परिचय देंगे। बड़ा पहले हम लोगों ने भी पहले जो भी हमको मिल गया वही उसी को अपनाया था, किंतु अब विशेषकर स्वदेशी पे ही ध्यान दिया जाएगा। कुछ नेता ये भी मानते हैं कि बाजार में पर्याप्त स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध नहीं है। अभियान के बाद वो अब उबटन और भीमल के साबुन को बाजारों में ढूंढ रहे हैं। खरीदार बहुत आ रहे हैं, अब मांग रहे हैं, अब जितनी मांग हो रही है उतनी क्या बोलते हैं आपूर्ति नहीं हो पा रही है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की पहल अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन विदेशी उत्पाद इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि वो अब दिनचर्या का हिस्सा हैं। कंपटीशन के इस दौर में प्रोडक्ट का प्रमोशन और उपलब्धता भी जरूरी होगी ताकि वो स्थापित ब्रांड से मुकाबला कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम गुप्तकाशी के नवोदय विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम ने बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। गुप्तकाशी पहुंचने पर स्कूल प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया और सीएम के साथ केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौजूद वहां पर स्कूल के बच्चों के साथ भी संवाद किया और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि ये विज्ञान महोत्सव बच्चों के सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगा। सीएम ने कहा कि देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी बनाने की तैयारी है। सीमांत क्षेत्र के बच्चों के लिए एक विज्ञान महोत्सव बाल विज्ञान का आयोजित किया जा रहा है और हम इसको लेकर जहां इस प्रकार से बच्चों को ला रहे हैं, अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हर वर्ष हो रहे हैं, वहीं आने वाले समय में सभी जिलों में एक एक सेंटर साइंस का हमारा बन जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इसके पीछे सभी है कि अब बच्चे हमारे नवाचार को और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके प्रति उनका रुझान भी बढ़े। सीएम धामी ने नवोदय विद्यालय के कार्यक्रम में जाते वक्त मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बात की। वहीं पर सीएम धामी बुजुर्ग महिला से भी मिले और उनका हालचाल जाना। बुजुर्ग महिला ने सीएम धामी को आशीर्वाद दिया और साथ ही सीएम धामी को माला भी पहनाई है। जनपद रुद्रप्रयाग सहित उत्तराखंड के अन्य जिलों के विद्यार्थी तथा साथ ही उड़ीसा राज्य के आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और आदि कैलाश में संघ के पथ संचालन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। वहीं संघ और बीजेपी का कहना है कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए धामी सरकार में ये काम किया जा रहा है और धामों में भी ये काम किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है। जगह जगह संघ के प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन सियासत धामों में संघ का नाम चमकाने के लिए हो रहे प्रोग्राम पर हो रही है राजनीति। शताब्दी वर्ष पर गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ तक कि आदि कैलाश में भी आरएसएस ने प्रोग्राम कर दिए। संघ के धामों में ऐसे प्रोग्राम करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और संघ हर जगह अपना कब्जा चाहते हैं। बताया संघ के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ में संघ की शाखा 20 साल से लग रही है, लेकिन पथ संचालन का काम पहली बार हुआ है, क्योंकि सनातन के लिए धाम और देवभूमि से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो बीजेपी ने उत्तराखंड में राष्ट्रवाद बढ़ने से इसे विपक्ष की बौखलाहट बताया। संघ सनातन हिंदू धर्म की बात को करता है और बिना धाम के तो वो हो नहीं सकती। हम अगर छोड़ने की बात करते हैं तो कांग्रेसी तो राम मंदिर को भी नहीं मानते, छोड़ने की बात करते हैं तो राम सेतु को भी नहीं मानते। कांग्रेस तो बौखला गई है कि उत्तराखंड देवभूमि का एक एक नागरिक ने शाखा जाना प्रारंभ कर दिया और संघ विचार से उपरोक्त हो रहा है और देवभूमि के अंदर राष्ट्रवादी शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस की बौखलाहट।
संघ का मानना है कि उत्तराखंड में उसके अभियान और काम को अच्छा रिस्पांस मिला है। यही वजह है कि 100 साल पर पथ संचालन का काम धामों में किया गया, ताकि दुनिया की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ केदारनाथ से संघ की सोच का संदेश दूर तक जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार के कनखल में एक स्कूटी सवार के डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक इंजीनियरिंग का छात्र था और छुट्टी पर घर आया था। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में टैक्स लगाए जाने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। हालांकि मेयर ने दावा किया कि साल 2030 तक हाउस टैक्स नहीं लगेगा। पिथौरागढ़ में आपदा में हुए नुकसान के आकलन के लिए एक अहम मीटिंग की गई। इसमें आपदा के नुकसान का पीपीपी प्रेजेंटेशन दिया गया। हरिद्वार के नए सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम मयूर दीक्षित से मुलाकात की। कोटद्वार में डीएम की अध्यक्षता में उद्योग मित्र की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। रुड़की के मुंडलाना गांव में संदिग्ध बुखार से कई ग्रामीण चपेट में आ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया में लोग अस्पताल को हाईटेक करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को लेकर 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी परमिट की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। कहा कि स्थानीय लोगों को जिप्सी के परमिट में मौका मिलना चाहिए। देहरादून में परेड ग्राउंड में जो लोग गाड़ी पार्क के लिए आएंगे उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से सखी फ्री कैब की सुविधा शुरू की गई। चमोली में इन दिनों भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर काफी ज्यादा बर्फ जम गई है। बीआरओ सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के टिकट पर या उसके समर्थन में जो नेता पंचायत या निकाय चुनाव जीते उन्हें अब गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। पार्टी ने इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। क्या है बीजेपी की ये गुरु दक्षिणा योजना, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। – 2027 चुनाव के लिए बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव में जीते प्रतिनिधियों के सहारे नया प्लान बनाया है। बीजेपी का मानना है कि पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, अब उनको पार्टी का कर्ज उतारना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्षों और मेयर का बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। तो दूसरे फेज में ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, सभासद और पार्षदों के सम्मेलन होंगे। बीजेपी का मानना है कि बूथ स्तर तक कमर कसने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। पार्टी के लिए काम और 2027 का प्रचार ही गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी जा रही है। हमारे वार्डों के सभासद, जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी के मेंबर और बड़ी संख्या में हमारे ग्राम प्रधान जीते हैं, उनके साथ भी तारतम्य बनाकर किस तरीके से बूथ के प्रबंधन को मजबूत किया जाए, उस कार्य में पार्टी लगेगी और हम हर सीट पे हर बूथ को बीजेपी जीते। बीजेपी नेताओं ने संगठन से जो पाया अब उसे लौटाने का वक्त है और इसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।